न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के सब्र का बांध आज टूट गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनके मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो खास तौर पर आवासीय विद्यालयों के महिला शिक्षिकाएं अब कभी भी ले सकती हैं बड़ा फैसला। सी न्यूज के कैमरे पर आज उनका दर्द साफ दिखाई दिया। 15 साल अपनी कीमती समय देकर शिक्षा की अलग जगाने वाले आवासीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की योग्यता पर विभाग द्वारा सवालिया उंगली उठाकर उनकी अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया है। अपने परिवार से दूर विभिन्न जिलों से आकर इको गार्डन में धरने पर बैठे शिक्षिकाओं ने कहा कि विभागीय अधिकारियों अथवा सरकार द्वारा उनकी ना सुनी गई तो वह सब इको गार्डन में अपनी जान तक दे देंगे। आइए दिखाते हैं इको गार्डन से संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सर, हम पुष्पा सिंह मेरा नाम है। आज चौथा दिन हो गया हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। हमें लग रहा है कि जो भी अधिकारी बंगलों में एसी में बैठे हुए हैं उनके कानों तक हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है। वो क्या चाहते हैं, जब हम यहाँ मर जाएंगे, यहाँ आत्मदाह कर लेंगे, तब वो आएंगे अपनी रोटियाँ सेकने हमारे अर्थी पर। हमारी जो शव जब जलेगी यहाँ, तब उस पर आएंगे सब नेतागिरी करने और अपनी रोटियां सेकने आएंगे। अरे कृपया हमारी बात तो सुन लो। जो तुमको करना वो तो करोगे ही, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। हम निरीह प्राणी हैं क्योंकि हम संविदा पर हैं। हम अयोग्य हैं उनके लिए। बीएड पास किए, टेट पास किए, इस उम्र में इसलिए टेट पास किए कि कहीं हमारी योग्यता की वजह से मैं बाहर न की जाऊँ, लेकिन वो सब बेकार है। हम बच्चों को पढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, उनको योग्य बनाते हुए अपने को वही योग्य रखें, उस सब का मतलब बेकार है। और हमारे जेंट्स लेडीज़ ये इतने तरह के पचड़े पाल करके इस कस्तूरबा को इस तरह बांट रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संसद भवन में महिलाओं का भी आरक्षण है? पुरुष महिला सब हैं। गांव में प्रधान की नियुक्ति जो हो रहा है प्रधानी का, उसमें भी महिला पुरुष हैं। कहाँ कहाँ से हटाएंगे? केवल महिलाओं को रखें या केवल पुरुषों को रखें? या तो सृष्टि में पुरुषों को ख़त्म करें या महिलाओं को ख़त्म करें। हम अकेले नहीं रहेंगे और ये सृष्टि की रचना अकेले नहीं होगी। अकेले सृष्टि नहीं चलती है। कोई गौड़ और कोई फूल नहीं होता है। ये हम लोग का जान लेने पर तुला हुआ आदमी 10,000 की रुपल्ली पर ये बच्चे अपना बच्चे पालते हैं, अपने बच्चों को प्राइमरी में भेज के पढ़ाते हैं और उन बच्चों को ट्यूशन की तरह बैठ करके गणित अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हम 4 घंटे ड्यूटी नहीं देते परिषदी की तरह, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 8 बजे से लेकर 24 घंटे रहते हैं। महीने में 1-2 सीएल मिलता है। हम अपने बच्चे का बुखार है, डॉक्टर को दिखाना है, नहीं जा पाते। इन बच्चों के लिए चले आते हैं क्योंकि सीएल मेडिकल कुछ नहीं हमारे पास है। करेंगे तो हमारा पैसा कटेगा। हम 10,000 20,000 के अपना पैसा कटवाते हैं। आज हमको ज़बरदस्ती कर रहे हैं और समायोजन के नाम पे केवल धोखा है। हम 22,000 से हमको 10-8,000 देंगे। पुरुष शिक्षकों के साथ क्या धोखा हो रहा है इस मामले में? पुरुष शिक्षकों के साथ कि उनके पोस्ट को हम ले लें और उनको बाहर कर दें। कोई न सीट रहेगी ना वो रहेंगे। पुरुष शिक्षक गणित पढ़ लिए बड़ा गुनाह कर दिए, BSc MSc कर लिए गुनाह कर दिए। अरे ये बताए होते पहले, ये जो जब शुरू हुआ विद्यालय तो कोई मिलता नहीं था इनको पढ़ाने के लिए। बिना बीएड के जेंट्स को फूल बनाते थे। आज क्या हो गया? जब कोई नहीं मिला तब तो खोज के लाओ, खोज के टीचर रखो, पुरुष को भी फूल बना दो, गणित के हैं तो। आज वही जो सजाए संवारने उनको बाहर करो, उनके बच्चे सड़क पे जाएं। 10,000 में गुजारा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक सफाई कर्मी भी उतना नहीं पाता है। हम इंसान हैं कि हैवान? हम अपनी बात भी नहीं कह पा रहे। ऐसे एसपीडी को तो शुरू से पहले वो जानता ही नहीं कि कस्तूरबा क्या है। कैसे शुरू किया? समकक्ष अधिकारियों के ही आदेश कैसे शुरू किया गया हम जानते हैं। हमने अपना खून पसीना बहाया है यहाँ। ये क्या जानेगा एसी में बैठ के? ये केवल IAS बन गया। अरे हम भी पढ़े हैं, पढ़ करके तो यहाँ आए हैं। ऐसे नहीं आए हैं। इनके धज्जी उड़ा के हम यहीं अपनी लाश बिछा देंगे। आए अपनी रोटी सेके। 55 साल की उम्र में हम जाएंगे। 55 साल की उम्र में हमने पढ़ाई करके टेट पास किया कि हम अपने योग्यता की वजह से ना जाए, लेकिन आज हमें बाहर किया जा रहा है। आज हमें शपथ लिखवाया जा रहा है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमको इस तरह किया जाए। मेरे बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरी माँ अयोग्य है? मेरी माँ अयोग्य क्या मुंह दिखाएंगे?
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना परिचय दीजिए। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय तरफगंज गोंडा में अंशकालिक शिक्षक विज्ञान के पद पर विगत 2008 से कार्यरत हूं। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा 14/7/2020 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उसमें बताया गया है कि विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विषय का पद अंशकालिक पर असंगत है तथा शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और गृह विज्ञान का पद पूर्णकालिक पर असंगत है। विषयों को असंगत मुख्य विषय, गौड़ विषय में परिवर्तित करके हमारे पूर्व में की गई नियुक्तियों को डायरेक्टर महोदय ने कहा कि जिला चयन समितियों द्वारा गलत तरीके से इनकी नियुक्तियां हो गई हैं, जबकि बाकायदे हमारी जो नियुक्तियां हुई हैं शासनादेशों के अनुकूल हैं। उसके अनुरूप होते हुए भी डायरेक्टर महोदय ने हमारी नियुक्ति को कहा कि आप 15 वर्षों से गलत पढ़ा रहे थे। तो हमारी नियुक्तियां अगर गलत थीं तो हम 1 वर्ष की संविदा पर थे, हमको 10-12 वर्षों तक क्यों रखा गया? उस समय आपके कान में जू नहीं रहेगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं। अब आपने एक जियो जारी करके आपने कहा कि इनका नवीन चयन नहीं किया जाएगा, इनका पदस्थापन नहीं किया जाएगा। नवीन चयन और पदस्थापन को नवीनीकरण से जोड़ रहे हैं, नवीनीकरण प्रक्रिया समाप्त कर रहे हैं। पूरा टोटल जियो गलत है। और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो कल डिबेट पर बैठे थे, उनको महोदय को वर्ष 2004 से, जब समग्र शिक्षा अभियान नहीं बना था, DPEP चलाती थी कस्तूरबा, तब से लेकर के आशीष गोयल साहब तक के पत्र को, सुनील कुमार जी का पत्र है, हीरालाल गुप्ता प्रमुख सचिव बेसिक का पत्र है, के राम मोहन राव का पत्र है, अतुल कुमार जी का पत्र है। उन पत्रों को पढ़ के तब उनको ये कहना चाहिए कि कस्तूरबा के सारे शिक्षक गलत तरीके से नियुक्त हो गए थे। अनामिका शुक्ला प्रकरण का नाम ले रहे थे कल डिबेट में। अनामिका शुक्ला प्रकरण आपके अधिकारियों की देन है, आपके गलत अधिकारी हैं, आपके तमाम DC हैं, BSc हैं जो मिले हैं, उनको आप नहीं छेड़ रहे हो। जो निरीह शिक्षक है उनको आप निकालने का काम कर रहे हो। ऐसी सरकार चला रहे हैं। आप शिक्षक हैं, कम से कम आपको शिक्षक की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक मंत्री है उसी विभाग का, और उसी विभाग के शिक्षक धरने पर बैठे हैं और वो गलत तरीके से वो शिक्षकों को कह रहे हैं गलत है। हमारे डिग्री की जांच करा लो भाई, हम गलत हैं, हमको निकाल के बाहर कर दो। भैया जिलों पर आख्या आ गई, और जिलों पर आख्या आ गई कि हमारी डिग्रियां वैलिड हैं, हम विज्ञान के शिक्षक हैं, हम TT पास हैं, हम 2008 से काम कर रहे हैं। आपका RT एक्ट नहीं बना था, उसके बाद पहले से हम काम कर रहे हैं। अब आप हमारे ऊपर RT लागू कर रहे हो, कह रहे हो फुल टाइम टीचर RT नॉर्म का होना चाहिए। तो हमको फुल टाइम टीचर मांग लो, RT नॉर्म पूरा करते हैं, हमको भाई निकालो मत। फिर हमारी महिलाएं, जब आपका जियो था कि शारीरिक जिस विषय का विद्यालय में शिक्षक नियुक्त है उस विषय का शिक्षक नहीं रखा जाएगा। शारीरिक शिक्षा का पद रिक्त था, कंप्यूटर का पद रिक्त था, गृह विज्ञान का पद रिक्त था। उस आधार पर पूर्णकालिक पे और वार्डन के पदों पर नियुक्तियां की। कहाँ जियो गलत था भाई? अब आप सही कर रहे हो तो सही करो। हम लोग जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम आत्मदाह कर लेंगे, सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे, सरकार को गिरा के यहाँ से जाएंगे। कल अभी आपके ज्वाइंट डायरेक्टर आए थे। ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं आए थे। कौन आया था? कोई आया था परियोजना का विशेषज्ञ स्तर का AD स्तर का अधिकारी, बहुत काबिल अफसर हैं वो, बुद्धिमान अधिकारी हैं। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आपके प्रकरण पर शासन में विचार चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आप जियो डायरेक्टर साहब जो उनके यहाँ फ़ोन करो तो उनका वो बताता है, एक PRO रखते हैं, वो कहता है DG साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ। लग रहा है DG शब्द का मतलब हमको नहीं पता है। कहता है DG साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो DG साहब से मैं ये कहता हूँ कि आप IAS हैं, IAS होकर के आपने पूर्व के IAS के जियो को गलत साबित कर दिया। किस तरीके से IAS हैं आप? फिर उनको फ़ोन करो तो वो बात ही नहीं करते हैं। अब हमने कहा कि आप वहाँ लेटर भेज देते हो व्हाट्सएप पे। महोदय आप पत्रकार हैं, हमारी बात को सही तरीके से प्रेषित करिएगा। कोई इमरजेंसी, समस्त DC ध्यान दें, समस्त BSc ध्यान दें, ऐसा काम करना है इसको 1 घंटे के अंदर। ऐसे आप पत्र व्हाट्सएप पे लिखो, सारे BSc को प्रेषित करो कि ये प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है। तब तक जब तक रोकी नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और यहीं आत्मदाह कर लेंगे। इको गार्डन में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर्स आज लगातार चौथे दिन भी बैठे हुए हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। इन लोगों ने आज
इतना आक्रोश व्यक्त किया है। इनका दर्द आज अभी आपने देखा, साफ झलक रहा था, लोगों के आंखों में आंसू थे। जो महिला टीचर्स हैं उनको बच्चों की चिंता है, घर परिवार छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं न्याय के लिए, अपने भविष्य के लिए। इसी क्रम में यहाँ कुछ महिला टीचर्स हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम बताइए। हटा दीजिए मास्क। हम इतना सब कहना चाहेंगे, बाकी सारी समस्या हमको नहीं बतानी है। समस्या से सब लोग वाकिफ़ हैं, खाली सुनना नहीं चाह रहे, सबके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। यहाँ पर इतने दिन से 4 दिन से महिलाएं पड़ी हुई हैं, अपना परिवार छोड़ के पड़ी हुई हैं, अपना बच्चा छोड़ के पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ को नहीं सुनना चाह रहा है। और शिक्षा मंत्री ऊपर से हम लोग को फर्जी बता रहे हैं, कह रहे हैं अनामिका शुक्ला का प्रकरण आ गया, उस चक्कर में सारे के सारे फर्जी हो गए हैं। उन्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाएँ कितना दूर दूर से नौकरी कर रही हैं और कितना दूर अपना परिवार, अपना बच्चा छोड़ के रह रही हैं। उसके बाद उनका आत्मसम्मान वो छीन रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इन लोगों की इतनी हाय लगेगी कि वो शिक्षा मंत्री नहीं, उस धरती पे नहीं टिकेंगे वो। हो क्या क्या, मेरे पास कुछ कहने का भी शब्द नहीं है सर। महिला सुरक्षा की बात करने वाले, महिला सम्मान की बात करने वाले इस सरकार में, योगी राज में आज महिलाओं का दर्द आप देख सकते हैं। अपने जीवन का गोल्डन समय 14 साल 15 साल देने के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों का भविष्य संवारने के बाद आज ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम लोग इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ आपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें सम्मान के साथ वो नौकरी नहीं करने देना चाहते, हमारी संविदा समाप्त कर रहे हैं, तो सर हमें सम्मान के साथ हमारी मौत दे दीजिए, हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम मांग कर रहे हैं यहाँ बैठ कर के हम यहीं मर जाएंगे, आप हमें इच्छा मृत्यु क्या सम्मानित कीजिए। सम्मान के साथ हम नहीं जीवित रह सकते, हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। जी मैम बताइए। बस जी हाँ, ये 14 साल का जो जियो है, इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और इसको वापस लेने के मुद्दे पर सभी मजबूर नज़र आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक और एसपीडी, जिन्होंने खुद ये जियो जारी किया है। इतिहास गवाह है, क्योंकि संविधान में भी इतने संशोधन हुए हैं। ये एक शासनादेश है, क्या इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है? क्या इसकी गलतियों को नहीं सुधारा जा सकता है? इसका जवाब चाहिए। आज हम अस्थाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि इतने सालों का हमको इनाम कुछ मिल दे, लेकिन आज हम नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अपने बच्चों से कहेंगे कि मम्मी अयोग्य थी इसलिए मम्मी को निकाल दिया गया, यही कहेंगे जा जाके। हम क्या कहेंगे? इन टीचरों का कहना है कि अगर इनको, सरकार को, विभाग को इनको इस अपने इनके जॉब से वंचित करना था तो साल भर बाद संविदा इनकी क्यों नहीं समाप्त कर दी गई? 15 वर्षों तक इनकी सेवाएं क्यों ली गई? ये लोग अब हट जाने के बाद, नौकरी छूट जाने के बाद क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, इस बात को लेके बहुत दुखी हैं। इसी क्रम में मैम क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री जी से, जैसे कल उन्होंने बोला कि अनामिका शुक्ला के कारण हम इन लोग को छटनी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं और फर्जी लोग नियुक्ति हुई है। ये फर्जी नियुक्ति नहीं है, बाकायदा चयन समिति से हम लोग की नियुक्ति हुई है। हम चाहेंगे थोड़ा और अनामिका मिश्रा प्रकरण पे शुक्ला, अनामिका शुक्ला प्रकरण भी इन्हीं की एक बनाई हुई एक साजिश और गेम है, प्लान है कि हमारा और यहाँ वहाँ का फंडा ना फूटे और अनामिका शुक्ला को हाईलाइट कर दिया जाए, ताकि ये सब हम लोग धांधली करते रहें और ऐसे जियो रोज चलाते रहे। जियो के नाम पे मनमानी है, हम लोग को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं पुरुषों को हटा के, कहीं इनको हटा के। मुख्य विषय मंत्री जी क्या पढ़े हैं, उनके स्कूल में मुख्य विषय और गौण विषय की परिभाषा होती थी, हमारे यहाँ तो नहीं होती थी। आज 2 दिन से मुख्य विषय और गौण विषय की परिभाषा कर दी। और हम लोग फर्जी अर्जी नहीं है, हम लोग कायदे से बिल्कुल समिति के द्वारा चयनित हैं और जिलाधिकारी हमारा अध्यक्ष होता है। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि पुरुष को विसंगति मान के कल के दिन हटा दिया जाएगा। और जो वो बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेस के होते हैं, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस के होते हैं? आपकी नीति ने हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस का रखा है। हम लोग कहीं से अयोग्य नहीं है और ना अयोग्यताधारी हैं। और ये हम लोग का मानदेय करके, बिना वेतन बनाए मानदेय का दैनिक भोगी बना के हम लोग का शोषण कर रहे हैं। 12-15 साल से शोषण करने के बाद आज निकाल के बाहर कर दिया है और वाहवाही लूटते हैं कि हम शिक्षा मंत्री हैं, सबकी सुनते हैं, हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो अपने विचारों पर पुनः ध्यान देना चाहिए और हम लोग के लिए आवाज उठाना चाहिए। कैसे शिक्षा मंत्री हैं जो हम लोग को परेशान करके, बाहर करके खुश हो रहे हैं और बड़े आराम से कह रहे हैं कि हम तो इनको निकाल बाहर कर रहे हैं और हम तो इनका इसलिए वो कर रहे हैं। इतना समझ
आप ये समझ लीजिए कि हम तो उनको निकाल बाहर नहीं कर रहे, 9,800 पे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे जो भीड़ दिख रही है, यहाँ हम कहेंगे सहयोगी से दिखाएं, ये महिला शिक्षक लोग हैं। ये लोग योग्य हैं, बीएड हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, सारे मानक को पूरा किए हुए हैं। इसके बाद भी 14 साल 15 साल नौकरी करने के बाद आज विभाग द्वारा इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनके साथ मैं दिखाना चाहूँगा, इधर पुरुष शिक्षक भी हैं, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, पुरुष शिक्षक भी हैं यहाँ। इन लोगों के साथ तो ऐसा दोगली नीति का लिंग भेद को लेके इन लोगों को भी जो है तमाम विषय विसंगतियाँ को लेके इन लोग को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा। अब आप देख सकते हैं इन लोगों की उम्र, आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद ये नौकरी से हटने के बाद क्या किसी लायक रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी इन्होंने शासनादेश जारी किया है तत्काल प्रभाव से उसको वापस लें, बाकी सब लोगों की जॉब सुरक्षित करें। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, हमारी बहनें यहाँ पर, हमारी वार्डन्स बहनें, हमारी फुल टाइम बहनें किस तरीके से अपने दुख को बयां कर रही हैं, आप लोग समझ रहे हैं। और मैं आपसे यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो द्विवेदी जी हैं हमारे मंत्री जी, उन्होंने कहा है कि फर्जी शिक्षक वाली बात की, मुझे उनकी डिग्री पे संदेह हो रहा है। क्या वो वाकई बार डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए हैं? मुझे संदेह है। मैं तो ये कह रहा हूँ वो अपनी पहले जांच कराएं, तत्पश्चात हम लोगों की जांच कराएं। 4 महीने से हम लोगों की जांच हो रही है, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं जांच करवा पा रहे हैं? बिल्कुल एक गंभीर बात है, एक शिक्षा मंत्री द्वारा इन शिक्षकों पे उंगली उठाना, जबकि ये क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं, टेट क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी इन पे उंगली उठाना कि ये अयोग्य हैं। ये कहाँ से अयोग्य हैं? इसकी क्या इनके अयोग्यता की जाँच की गई? जो आज डिबेट पे बयान दिया जा रहा है कि ये अयोग्य हैं, काट दो। आवासीय विद्यालयों में 14 साल 15 साल अपनी सेवाएं देने के बाद आज इनके ऊपर, इन शिक्षकों के ऊपर, इनकी योग्यता के ऊपर सवालिया उंगली उठाई जा रही है इनके विभाग द्वारा, सरकार द्वारा। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अयोग्य थे तो फिर हमें रखा ही क्यों गया था? और हम तब अयोग्य नहीं थे जब हम सारे गांव की, पूरे प्रदेश की लड़कियों को, 100 लड़कियों को 24 घंटे अपने पास रखते हैं। उन बच्चियों को रखते हैं जो समाज में अपवंचित वर्ग से आती हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, उन्हें बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, अपने बच्चों को छोड़कर उन्हें, जिन्हें समाज ही कह देता है कि ये अपवंचित है, कुछ नहीं कर सकती हैं, उनको हम लोगों ने पाला है अपने बच्चों को छोड़कर। जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। हमें कहा जाता है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारे 2 बच्चे छोड़कर तुम्हें ये 100 बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं। आज हमारी वो योग्यता कहाँ गई? हम फर्जी कैसे हो गए? अभी तक तो जो अधिकारी चेक करने आता है वो कहता है आप देवी हैं मैडम, आप दूसरे के बच्चे पाल रही हैं, आपको पुण्य मिलेगा। हमें ये पुरस्कार दिया गया है ना कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, हमारे सम्मान का हनन किया जा रहा है। सही बात है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि शोषितों वंचितों ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ आप लोग शिक्षा की अलग जगाएंगी, किंतु आज आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। समाज की मुख्य धारा से हम उन बच्चियों को जोड़ते हैं और हमारे केजीबीबी की बच्चियां पूरे परिषदीय, पूरे जूनियर के मान बढ़ाती, कहीं भी कोई प्रोग्राम, कल्चर, उठना बैठना, आज आईटी के क्षेत्र में बीएससी कर रही हैं, नर्स हो रही हैं। वो बच्चियां जिनको लोग किनारे कर देते थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, हम लोगों ने तो पत्थर पे अक्षर लिखने का काम किया है। हमने एक चिड़िया को जो पर कटी हुई थी, जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे पंख दिया, उसे सपना दिया, उसे उड़ान दिया। हमने उसे सिखाया कि तुम्हारे क्या अधिकार हैं, तुम्हें समाज में गुड टच, बैड टच, सारी चीज़ें सिखाई। हमारे बच्चे, हम इतने छोटे से बच्चे, 2 साल की बेटी छोड़कर आए थे, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है। वो मुझे नहीं जानती है, वो बस ये समझती खाली ये मेरी मम्मी है, बस नाम के लिए मम्मी है, बाकी तो हम उन हजारों बच्चियों की माँ हैं। आज हम कैसे अयोग्य हो गए? आज ये रोज जियो क्यों चेंज होता है? क्यों चेंज होता है भाई? ये कैसा धोखा है? ये क्या कहना चाहते हैं? सर, तानाशाही यहाँ पर ही अधिकारियों की नहीं ख़त्म हुई। अनामिका शुक्ला प्रकरण में इन लोगों ने इतना भी किया कि वो तो जो प्रकरण था वो भी एक तरह से देखे तो विभागीय फॉल्ट थी, हमारी उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन वो जो जांच हुई उसके अलावा हमारी भी जांच हुई और होने के बाद हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज भी 3 महीने से जमा हैं। आज हम कहीं भी अप्लाई करना चाहे, हम कहीं और भी जाना चाहे, नहीं कर सकते। इतनी तानाशाही। आज आपको इतने सालों के बाद हमारे
हमने जब पढ़ाई करी थी तब तो हमारे टीचर्स नहीं बताया कि आप गौण विषय से पढ़ाई कर रही हैं, आप मुख्य विषय से। आप एक और कहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास में आता क्या है? शारीरिक शिक्षा भी आता है, बच्चों को जो है नृत्य सिखाना, गाना गाना। बच्चे जब 24 घंटे पढ़ाई के माहौल में रह रहे हैं, आप ही कहते हैं बच्चों को थोड़ा सा अलग रास्ते पे ले जाइए। उसके लिए आप जो है शारीरिक का जो है अपॉइंट करते हैं, संगीत का अपॉइंट, बच्चों में कला का विकास हो, आप उनको कला भी सिखा दें। अब आप बताइए कि बालिकाओं का स्कूल होने के बाद वहाँ पे गृह शिल्प अमान्य विषय है, असंगत विषय है। बालिकाएं नहीं डांस और गाना सीखेंगी तो क्या जेंट्स सीखेंगे? सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? बच्चियों को पढ़ाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटियों को ही हलाल कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। हम भी किसी की बेटियाँ हैं, हम भी किसी की बहुएं हैं, किसी की वाइफ हैं। बेटियों में सारा ही स्त्री वर्ग आता है, ठीक है। आज आप उनको अलग हटा रहे हैं बिल्कुल से। जी, हम सर बस इतना कहना चाहेंगे कि हम लोगों का जिले से वेरिफिकेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है हर जिले में चल रहा है। और अगर हमारी डिग्री फर्जी निकलती है तो आप हमें निकाल दो, हम बिल्कुल कहते हैं। लेकिन आप पहले पूरी वेरिफिकेशन करिए, इस आधार पे संगत असंगत में मत बांटिए। और 14/7 जियो का जो आपने जारी किया है उसे आप नए चयन पे लागू करिए, और या तो उसे वापस लीजिए, लेकिन वो पुराने लोगों पे बिल्कुल लागू नहीं होंगे। जी सर, हम लोग बहुत आराम से और बहुत ही सहनशीलता के साथ काम कर रहे थे, बहुत ही धैर्य के साथ काम कर रहे थे। हम लोग ये चाह रहे थे कि कल इसका बहुत अच्छा असर मिलेगा, बेटियों को तो पुण्य मिलेगा, लेकिन हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, हमें इतने मेहनत का कुछ फल मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हम लोग अपने स्कूल को छोड़कर यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, हमें मजबूर किया गया कि हम धरने पे बैठे। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर चुके कि हम बैठे बैठे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाते रहें। आप देख रहे हैं पीछे महिलाएं, इतने भारी संख्या में महिलाएं शिक्षक, 2000 से ज़्यादा शिक्षक पूरे प्रदेश में हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में। और इन लोगों को की भविष्य पे विभाग का तलवार लटक रहा है। ये लोग अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं। यहाँ इको गार्डन में 4 दिन से अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़ के पड़ी हुई हैं, शायद अपना भविष्य देखना चाहती हैं। हम बता दें कि इस वर्तमान सरकार में, सरकार द्वारा जहां महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, एक बानगी यहाँ इको गार्डन में भी सरकार को देखने की ज़रूरत है, इनकी समस्याओं को देखने की ज़रूरत है। शायद इन लोगों का भला हो जाएगा और बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।